दोस्तों कैसे हो। अभी सुबह की टाइम हो रहा 8:35 और मैं जा रही हूँ अपने मायके और मैं हूँ फॉरम के ही सामने। दोस्तों आज बहुत दुख में हूँ और एक तो मैंने शॉर्ट वीडियो डाल भी दी है और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बस अभी फिर मेरी भाभी का फ़ोन आया कि 108 मंगा रखा है, उसमें लेकर के वो पता नहीं गोपीसर श्रीनगर कहाँ ले जाते हैं। मैंने भाभी को बोला कि मैं जल्दी आ गई हूँ, मैं अपने मम्मी देखना है मैंने, और स्थिति ज़्यादा ही ख़राब है शायद। और क्या करें, यही होता है दोस्तों, मरना जीना सब ने है, एक दिन सभी ने जाना है। परंतु दोस्तों यह होता है कि सब चीज़ बोला जाता है, माँ बाप नहीं बोले जाते हैं। जो माँ हमें 10 महीने कोख में दर्द सह करके पालती है, क्योंकि हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, हमें पता है कि महिलाओं को क्या दुख होता है। बस अति प्यार नहीं दे पाई मेरी माँ मुझे उतना। जब मैं पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि मैं 7-8 साल की थी, तभी मेरी माँ जी अम्बाला मेरे बड़े भाई के साथ चली गई थी। तो दोस्तों मेरी माँ ने ज़िंदगी में बहुत कष्ट खाए हैं और अभी मैं फार्म के इधर जा रही हूँ और बताती हूँ कि 15 साल की मेरी मम्मी की शादी हो गई थी, 2 माँ थी मेरी, और 3 साल की जब थी तो पापा ख़त्म हो गई थी। मेरी मम्मी के गर्भ में 14 बच्चों ने जन्म दिए, कोई अधूरे 2-3 महीने में ऐसे ही चलेगी। और फिर मैं 14 साल की थी, मेरी बड़ी वाली मम्मी ख़त्म हो चुकी थी। बड़ी वाली मम्मी का 4 लड़कियां थी, उसको भी मेरी मम्मी ने पाला पोसा शादी की है। तो आज तक मेरी मम्मी ने बहुत कष्ट खाए हैं और लगी रहती थी काम पे। 90 साल से ज़्यादा हो चुकी मेरी मम्मी को। और कल जब मेरी मम्मी वहाँ पे जा रही थी, बोल मंदिर के पास पे, जहाँ मंदिर दीपक का मंदिर है, तो वहीं पे एक गाय थी, बोले उस गाय ने मारा मेरी मम्मी को। तो पैर पे सारे जो सिंग से मारा होगा तो फाड़ रखा, बाल 11 टाँकें लग चुकी है। तो फिर डॉक्टर ले गई, डॉक्टर ने बोला बाल मेरी बस की नहीं है, तो इसलिए मेरे भतीजे ने 108 मंगा रखी बाल। तो देखती हूँ कितनी चोट लगी है और बताती हूँ कितना दूर जाना मैंने। तो दोस्तों इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा बात नहीं की है। लोग बोलेंगे, होता है लोगों की अलग अलग सोच होती है कि यार मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब है, वीडियो बना रही। वीडियो बनाने भी मुझे ज़रूरी है दोस्तों। मैं तो चाहूँ तो मैं अपने मम्मी के सारे वीडियो बनाऊँ जब तक मेरी मम्मी ज़िंदा है। और वो लोग कह रहे कि बिंदी यूट्यूबर जा रही वाल वहाँ। तो अगर क्योंकि मैं ऐसी ही बात करने में वाली ऐसी हूँ, किसी के साथ बात ना करे, लोग बोलते तेरा घमंड हो गया है तो बातें क्यों नहीं करती है। तो इसलिए दोस्तों मुझे आज केवल अपने ही मम्मी पे ध्यान जा रहा। मेरी मम्मी को कितना दर्द हो रहा होगा। इतने बुजुर्ग अवस्था में कह रहे कि 11 टाँके मार रखी और पता नहीं कितने उस गाय ने अपने सिंग से कितना फाड़ रखा है। मेरा तो दिल यहाँ पे इतना टूटा, मेरी मम्मी को कितना दर्द हो रहा होगा। और क्या करें दोस्तों, कर्म की लेख होती है। कोई इंसान हमेशा खुश में रहते हैं, खुशी में ही मर जाते हैं, पता नहीं चलता। और कोई इंसान ज़िंदगी भर जब तक जन्म लिया माँ के गर्भ से तब से और मरने तक कष्ट में रहते हैं। अब दोस्त किस पे दें, हम इतने कष्ट भोग रहे हैं। हम मम्मी को भी दोष नहीं दे सकते हैं, पापा को दोष नहीं दे सकते हैं, वो अपने विधाता की लेख है। और ऐसे ही होता दोस्तों। तो मुझे तो लग रहा कि मेरे भतीजे ने जो 108 मंगा रखी है गाड़ी, में भी जाऊँ साथ में अपने मम्मी के साथ, जहाँ भी मेरी मम्मी हॉस्पिटल में जाएगी। तो देखते हैं क्या करते हैं वो, कि मुझे हाँ बोलते कि नहीं बोलते, क्योंकि मैं तो हिम्मत वाली हूँ। देखो गुजरना सभी एक ही दिन है। अगर मेरी मम्मी गुजर भी जाएगी तो हमें सहन करना पड़ता है। 2 दिन सभी रोते हैं, बोलते हैं, फिर भूल जाते हैं। परंतु दोस्तों माँ बाप को नहीं भूला जाता है। और मैं जहाँ में वाली बात हूँ, मैं किसी का एक भारत का लड़का फौज में भर्ती होगा, मैं सोचता हूँ मेरे ही हुआ है। और एक भारत का लड़का मार खाता, मैं सोचती मेरे बच्चे ही खाए, मेरे ही बच्चे ने मार खाई है। और अच्छा नाम निकालता, मैं सोचती मेरा ही बच्चा है। मैं सबको दया और धर्म करने वाली हूँ। जब मैं सबकी दया धर्म करती हूँ, सबको देखती हूँ, तो मैं एक अपनी माँ को क्यों ना देखूँ। मुझे तो लग रहा है कि मेरी माँ जब तक ठीक नहीं हुई, मैं अपनी ही माँ के पास रहूँ। और मैंने सबका भला किया, परंतु जिस माँ ने मुझे 10 महीने कोख में पाला है, दर्द सहन की है, मैं उस माँ का पूरा फ़र्ज़ निभाऊंगी। जब तक मेरी मम्मी का पैर ठीक नहीं हुआ, मुझे कोई घर से कोई संबंध नहीं रहेगा, मैं अपने माँ पे जी जान दूँगी।
तो ये है सामने सड़गाड़ बोलते हैं दोस्तों। मैं जब स्कूल से आती थी इस गजरे में मैं बही 2-3 बार बह गई थी। यहाँ भालू रीक बहुत सारे रहते थे, मुझे कोई डर नहीं लगती थी। तो दोस्तों बने रही, मैं जल्दी में हूँ। मेरी मम्मी को तैयार कर लिया होगा तो दौड़ी, मेरी सांसें भी खुली। एक मेरे अपने मम्मी के टेंशन में हूँ आज। तो यह हूँ मैं सड़गाड़ गजरा जो पुल के पास थोड़ा सा रह गया है मम्मी के घर जाने के लिए। तो आगे मैं अपने मम्मी के पास, ये देखो मेरी मम्मी का ये हाल हो रखा है। और ये यहाँ पे ये वो सुनीता बोले कि नोटा कहीं लग रखी है। मैं तो अभी ही आई हूँ क्योंकि माँ सब चीज़ मिलते हैं, माँ बाप नहीं मिलते हैं। मैं तो सोच मेरी मम्मी ठीक होगी। तो ये है मेरी मम्मी, मैं दिखाती हूँ मेरी मम्मी पे कितनी चोट लगी है। ये है, इस पे 8 आंखें लगी है। और मैं तो भगवान से दुआ देती मेरी मम्मी ठीक होगी, परंतु मैं भी जाऊँगी मेरी मम्मी के साथ गोपेश्वर। मेरी मम्मी के बाद में बहुत वहाँ पर यह मेरी मम्मी, यहाँ पर भी मेरी मम्मी की याद करने के लिए सभी आ रखे, मम्मी लोग, बहू लोग और मेरी मम्मी लोग यहाँ पे। तो ये हाल रखी मेरी मम्मी का। तो मेरी मम्मी को अभी गोपेश्वर हॉस्पिटल ले जा रही है, पानी की बोतल ले जा रही मैं भी जाऊँगी रोड तक रखने के लिए। और एक शॉर्ट मंगा रखी है, कल मैं भी जाऊँगी गोपेश्वर मम्मी को देखने के लिए आज, क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं बैठने देती है। तो मम्मी को दिखाती हूँ पीछे से कि चारपाई में ले जा रही मेरी मम्मी, पाँव हिला नहीं पा रही है। तो ऐसे बनी रही मेरी वीडियो। मुझे तो बहुत क्या करें, मेरी मम्मी ठीक हो जाती तो बढ़िया था। तो चल गई मेरी माँ जी एक शॉर्ट में, कल मैं भी जाऊँगी। तो मेरी मम्मी यहाँ से गिरी सीधे यहाँ पे देखो कितना ऊंचा है। और इतने मतलब 90-92 साल होगी मम्मी को। तो यहाँ पे थी, बोल यहाँ पे बकरी के साथ इसके अंदर बैठने वाला जगह है, ये मंदिर है यहाँ पे। और तो गाय अंदर होगी चुग दी। तो यहाँ से मम्मी को सीधे नीचे यहाँ फेंको, कितना देखो कितना हाइट पे है। तो वो बोलना आती कृपा मम्मी बचे न बचे। तो मैं अभी एम्बुलेंस जो बोलते हैं अभी 108 उसमें यहाँ पे सामने में गाड़ी है, वहाँ पे मैं भी, आपने देखा होगा मम्मी को वहाँ पे रखने गई थी। और उसी चारपाई में ये गद्दा था, वो मम्मी पाँव नहीं हिला पाई तो ये गद्दा है, इस गद्दे में सारे चारपाई में बिछाया था। तो चारपाई और गद्दे यहाँ पे ये मेरी नातनी ये वो भी है, दोनों भाई बहनें स्कूल से आ रहे हैं सारे। तो बहुत ही बुरा लग रहा है, क्या करें, वो मरना जीना तो किसने देखा, परंतु मुझे भी बहुत दुख है आज। तो मेरी मम्मी कैसी रहेगी, और कल मैं भी जाऊंगी शायद। तो ये है यहाँ पर, ये हॉस्पिटल है, ये मंदिर है। तो इसी मंदिर की जगह पर मेरी मम्मी का पाँव फ्रैक्चर लगा लो कि मतलब टांग कहीं लगी है। वो तो गाय ने सींग से जो टांगे लगी है, वो गाय ने सींग से वो किया है, अपने ही सींग से उसको पाँव को, क्योंकि मेरी मम्मी मोटी है तो वो पाँव जो सींग से उसने सींग डाला पाँव पे तो वो सारा कट रखा है। और गिरने में तो मेरी मम्मी को कोई चोट नहीं लगी, यहाँ से देखो इतने ऊंचाई पे यहाँ पे गिरी तो दर्द बता रही बहुत ज़्यादा। कल देखती हूँ मैं भी गोपेश्वर जाऊँगी। आ गई मैं घर पे, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही आज। देखो माँ का दर्द क्या होता है, जिस जगह मेरी माँ गिरी उस जगह भी मैंने आपको दिखा रखा है कि कहाँ पर मेरी माँ गिरी। और गाय ने सारा मतलब जो घुटनों बोलते उसके ऊपर से इतना सा फाड़, मतलब ऐसा पूरा सींग से फाड़ रखा है, 9 टाँके लगी है। अभी डॉक्टर ने देखा तो बोला कि बहुत चोट है। तो 108 में ले गई हैं, जहाँ मेरे भैया की दुकान है वहाँ तक मैं भी गई माँ जी को रखने के लिए। और मैं कह रही थी मैं आ जाऊँ, तो डॉक्टर ने मना किया क्योंकि 2 से ज़्यादा नहीं बैठने देते हैं 108 में। तो मैं कल जाऊँगी। मेरी मम्मी थोड़ा क्या कर सकती, मैं अपने मम्मी की सेवा करूँगी। बच्चे पिपीर बजा रहे बाहर, मम्मी के झड़नाती सब हैं। मम्मी 1 मिनट नहीं रहती थी और बोल रही तो कब आएगी, मैंने कहा मैं कल आऊँगी। तो क्या करें दोस्तों, दुख सुख भी होता है, परंतु यह है कि मैं सुबह से एक दिमाग ख़राब हो रखा। तो ऐसी बनी मैं वीडियो पे, ये देखिए छोटा, ये मेरी मम्मी का ये झड़नाती देखो, इसके साथ भी रहती है झड़नाती है मेरी मम्मी के कितने झड़नाती है, 3-4 झड़नाती है शायद। तो इन्हीं के साथ खेल करती थी मम्मी 24 घंटा। आज भी कह रही कि कहाँ वो स्कूल से आए नहीं आए।
तो जब तक दोस्तों इंसान का जब तक दिल दिमाग और इंसान ज़िंदा रहता है तब तक सारी याद तलाश रहती है। और क्या करें, समय होता है, विधाता की लेख होती है। ये देखो, ये मेरी नाती मुझे देगी, तो ऐसी बनी रही मेरी वीडियो पे। थोड़ा देर में अपनी मम्मी को मैं कॉल करूँगी।